Hey guys, welcome back to my channel. I am Harshiti Chawda and in today's video I am going to share what I purchased from Amazon and Nykaa. Almost 90% stuff I have purchased from Amazon. कुछ ही थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे Amazon पे नहीं मिल रही थी that I purchased from Nykaa. So काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें रैंडम है. I'll make sure कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी है. So we'll start with क्या किससे स्टार्ट करें? Okay, जो पहला है वो स्टार्ट कर वहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं. एंड मैं सारे चीज़ों के प्राइस यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगी. ये जब मैंने परचेस किया था उस टाइम का प्राइस है, अभी कौन सा प्राइस चल रहा है दैट आई डोंट नो. इनके प्राइसेस वेरी होते हैं एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस बनाना चिप्स फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड लूम्स एंड वीव्स करके है, होममेड केरला बनाना चिप्स. सो दिस वन इज़ लाइक अ वेरी हेल्दी. ये ऑयल भी अच्छा यूज़ करते हैं, दे डोंट यूज़ रिफाइंड ऑयल, नो प्रिजर्वेटिव एंड ऑल दैट स्टफ. सो दिस इज़ लाइक वेरी गुड क्वालिटी बनाना चिप्स. सो ये हमने ऑर्डर किए थे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी ट्राइड दिस चिप्स. दिस इज़ लाइक रियली एक्सपेंसिव. ये हमें कितना पड़ा था, कुछ 400 रुपये में कुछ 500 ग्राम जितने का पड़ा था. हाँ 400 ग्राम है और इसका प्राइस है 400 का 4 ग्राम. सो हर एक ग्राम चिप्स का 1 रुपया. ठीक है. सो दिस इज लाइक अ रियली एक्सपेंसिव चिप्स बट नो आर्टिफिशियल कलर, नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड जो पूरा उनका जो प्रॉपर जो ऑयल होता है कोकोनट ऑयल उसमें बना है. सो दिस इज़ लाइक अ रियली हेल्दी. इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत ज़्यादा क्लीन है. सो मैंने सोचा कि ओके लेट मी जस्ट ट्राई दिस. सो मैंने ये मंगवाया था. इट टेस्ट रियली गुड. मुझे अच्छा लगा. तीर्थ को ओके लगा बट फॉर मी इट इज़ लाइक अ वेरी गुड. एंड 500 ग्राम में काफ़ी ज़्यादा आता है बट इट इज़ एक्सपेंसिव. 400 ग्राम में 400 रुपये का. ठीक है. Then next is my favorite thing, sunscreen. Okay, so this sunscreen is from Aqualogica. Usually I use this sunscreen from this brand called Conscious Chemist. उनका जो येलो कलर का बॉटल वाला सनस्क्रीन आता है वो मैं यूज़ करती हूँ. एब्सोल्युटली लव दिस सनस्क्रीन. मैं ऑर्डर कर रही थी वहीं पर अमेजोन पे सोल्ड आउट था, उनकी वेबसाइट पे सोल्ड आउट था, नायका पे भी सोल्ड आउट था. एंड वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो तीनों जगह पे सोल्ड आउट होता है. देन दिस इज़ माई लाइक सेकेंड फेवरेट सनस्क्रीन. सो मैंने ये एक्वालॉजिका वाला ये अभी रिसेंटली अप्लाई कर रही हूँ. जब वो येलो वाला कॉन्शियस केमिस्ट का आ जाएगा तो मैं वही यूज़ करूँगी बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट. वो ऐसे बहुत ज़्यादा ड्यूई एंड सटल ग्लो वाला चीज़ देता है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी लाइट वेट एंड बहुत वाटरी है बट दैट वन इज़ माई फेवरेट. सो वो जब आएगा तब तक के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ. सो दिस इज़ द सनस्क्रीन आई एब्सोल्युटली लव, वेरी नाइस. देन नेक्स्ट थिंग इज दिस घी फ्रॉम A2 काउ घी, सार्थक सात्विक ऐसे करके कोई ब्रांड है. 500 ml का है. दिस घी इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू नॉर्मल घी. इस पे लिखा है 1600 बट मुझे पक्का याद है मैंने 1600 पे नहीं किया है. इसका कुछ 990 रुपीज़ है, मतलब 1000 में 500 ग्राम घी पड़ा था. ये इज़ लाइक लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड क्वालिटी घी. मतलब मैं ऐसा नहीं बोले कि दूसरे मार्केट में मिल रहे वो अच्छे नहीं है बट ये जो गाय इन्होंने जहाँ से घी बनाया है दैट इज़ लाइक ग्रास फेड एंड कोई भी ऐसे वो हॉर्मोन्स या वो सब चेंज करके नहीं किया है. So yeah, this is a A2 गाय का घी which is very healthy and which is very good compared to normal other ghee. I don't want to name any brand but हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने इसको टेस्ट किया था. यूजुअली आई डोंट लाइक घी, मैं कभी ऐसे ही खाती नहीं हूँ बट मैं बाजरे का रोटला खाती हूँ तब बनाती हूँ तो उस पर डालती हूँ तो इट टेस्ट लाइक ओकेश. मैं नॉट अ फैन ऑफ घी बट या दिस इज़ द हेल्दी वन. सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस बिकॉज जिम और वो हेल्दी लाइफ स्टाइल शुगर नहीं खाते तो थोड़ा ऐसे स्टार्ट कर दिया है मैंने बट कभी कभी बाहर का खा लेती हूँ. देन नेक्स्ट इज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड इफ़ यू नो मी एंड इफ़ यू आर माई फ्रेंड देन मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को ये बोला कि भाई ये यूज़ करो तुम. दिस इज़ फ्रॉम अरन्याज हेयर पैक, हेयर मास्क बोल सकते हो. तो इसको आप हेयर मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हो और कंडीशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो. आई डोंट यूज़ दिस एज अ हेयर मास्क बिकॉज मैं वो ओलाप्लेक्स का कभी कभी यूज़ करती हूँ एंड दैट वर्क्स रियली वेल. इसको मैं एज अ कंडीशनर यूज़ करती हूँ एंड आई गेस मैंने 6-7 बॉटल इसके यूज़ कर दिए है एंड मैंने बहुत सारे लोगों को ये रेकमेंड किया है जिससे भी यूज़ किया है सबको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. सो या दिस इज़ लाइक माई वन ऑफ माई फेवरेट कंडीशनर एंड ये काफ़ी टाइम तक भी चलता है एंड दिस इज़ वेरी चीप. इस पर कुछ प्राइस दिखा है बट सेल में कुछ ये 180 या 220 के अराउंड मिलता है ये एंड काफ़ी अच्छा टाइम चलता है. ये लाइक इट्स गिव यू दैट शाइनी सॉफ्ट हेयर. सो येस आई एब्सोल्युटली लाइक दिस ब्रांड फॉर देयर हेयर मास्क बट मैं एज अ कंडीशनर यूज़ करती हूँ. देन नेक्स्ट इज किस चीज़ में दिखा देती हूँ. ठीक है. दिस इज इसका ये बॉक्स है नहीं, ये इसका बॉक्स कहाँ गया आई डोंट नो. ठीक है.
सो दिस इज रिक्विल का सनस्क्रीन। तो तीर्थ को ये सनस्क्रीन ज्यादा पसंद है और ये सनस्क्रीन उसको कब से पसंद आई है, लास्ट ईयर हम कश्मीर गए थे तो तब मैं विंटर में ये अप्लाई करती थी, बिकॉज समर में ये दिस इज लाइक अ रीअप्लाई करना इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड पसीना निकलता है, तो वो टिंटेड पसीना निकलता है विच आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक। एंड मुझे ड्यूई सॉर्ट ऑफ अ लुक ज्यादा पसंद है रादर देन वो मेट वाला। सो पहले मैं ये यूज करती थी। आई लाइक दिस इज अ गुड सनस्क्रीन एंड दिस गिव्स यू मोर प्रोटेक्शन, बट एज अ फॉर्मूला वाइज मुझे कॉन्शियस केमिस्ट का ज्यादा पसंद है, पर तीर्थ को ये ज्यादा पसंद है तो ही यूज दिस सनस्क्रीन। जब हम कश्मीर गए थे तब मैं यूज करती थी, तो तब से ही तीर्थ ने वो ट्राई किया था एंड नाउ ही इज यूजिंग दिस सनस्क्रीन ओनली। तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था एंड उसको तो याद भी नहीं रहता है, काफी दिन तो वो भूल भी जाता है, पर दिन में एक आधा बार तो वो अप्लाई मैं उसको बोलती हुई कर ले। सो हाँ, फाइनली उसके लिए भी मैंने ऑर्डर कर दिया क्योंकि उसका पुराना वाला खत्म हो गया। तो दिस इज फ्रॉम रिक्विल, दिस इज रियली नाइस। देन नेक्स्ट थिंग इज दिस इज माई फर्स्ट परचेस। और मैंने ये जो सारी चीजें मंगवाई है कुछ ऐसे रीपर्चेस है और कुछ नहीं है, ऐसा है। दिस वन इज दिस सीरम फ्रॉम ऑर्डिनरी, देयर कॉपर पेप्टाइड सीरम। बाहर एक मिनट में बहुत ज़्यादा हवा आ रही है बिकॉज कल साइक्लोन आने वाला ऐसा सुना है, तो दरवाज़ा बहुत ऐसा हो रहा है, तो मैं वेट अ सेकेंड मैं वो बंद करके आती हूँ। ओके, दरवाज़ा बंद कर लिया। सो दिस इज ऑर्डिनरी का कॉपर पेप्टाइड सीरम। ये मैंने इसके रिव्यू बहुत सुने हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ लाइक इफ़ यू वांट दैट ग्लो ऑन योर फेस देन यू शुड ट्राई दिस। सो मैंने ये मंगवाया एक दो बारी, अभी मैंने ट्राई किया है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही तीर्थ आ गया, मैं फिर से दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तीर्थ, हाँ, ओके। सो दिस इज द कॉपर पेप्टाइड सीरम, आई हैव टू ट्राई दिस। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, सो उससे मैं कुछ बोल नहीं सकती। ये तीर्थ बना के लाया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। टेस्ट करने दे रहा हूँ। सब लोग तुझे देख रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। क्या बनी? गुड, बट आई लाइक द थिक शेक। ओके, सो दिस इज द कॉपर पेप्टाइड सीरम ऑर्डिनरी का। आई हैव टू ट्राई क्योंकि मैंने 2 ही बार यूज़ किया है एंड आई कैन नॉट रियली से कि कैसा है, पर अभी तक मुझे कोई रिएक्शन नहीं आया है, सो अच्छा ही होगा, ठीक है। सो या दिस आई हैव परचेज फ्रॉम नाइका। Then next thing is this very most expensive product in my this haul is this Olaplex का ये छोटू सा सीरम बॉन्डिंग ऑयल जो मुझे कब से ही चाहिए था। तो दिस इज फ्रॉम Olaplex. This is like their hair serum which also works like a heat protecting serum for your hair. So मैं only tried this twice. आप देख सकते हो बॉटल इतना खत्म भी नहीं हुआ। वैसे इसका 1 या 2 ही ड्रॉप चाहिए होता है, तो आई गेस ये बहुत टाइम चलेगा, 6-7 या 8 महीना तो चल ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने 2 बार ट्राई किया है, अभी तक तो मुझे अच्छा लगा है, बट अभी मुझे 1 और महीना यूज़ करना पड़ेगा, देन आई कैन ओनली इन्फॉर्म यू कि कैसा ये वर्क करता है। क्योंकि मुझे दूसरे जो मैं सीरम यूज़ करती हूँ, आई रियली लाइक दिस लॉरियल का जो मैं सीरम यूज़ करती हूँ, एब्सोल्युटली लव दैट सीरम। सो या उसके कंपेयर में मैं देख के बताऊँगी आपको 1 आधा महीने बाद। और भी मैंने Olaplex के प्रोडक्ट ट्राई किए, सो आई एम गोइंग टू गिव रिव्यू ऑन दैट कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स है उसके एंड इज इट वर्थ द हाइप और नॉट। देन नेक्स्ट इज अगेन तीर्थ के लिए ये प्रोडक्ट है। दिस इज सिंपल का मॉइस्चराइजर। इफ़ यू हैव सीन माई वीडियोज पहले के तो आपको पता होगा कि तीर्थ यही वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करता है, वो पीछे ही बैठा है, ही इज डूइंग हिज वर्क, यू कैन इग्नोर हिम, प्लीज इग्नोर हिम। यस, प्लीज इग्नोर हिम। ओके, सो दिस इज अ सिंपल का मॉइस्चराइजर जो तीर्थ जब से मॉइस्चराइजर की दुनिया में और सनस्क्रीन केयर की दुनिया में जिससे उसने पैर रखा है तब से ये यही मॉइस्चराइजर और बस रिक्विल का सनस्क्रीन, और उसके पहले वो पता नहीं कोई तो सनस्क्रीन यूज़ करता था, आई डोंट रिमेंबर, आई गेस अर्थ रिदम का वो यूज़ करता था। सो हाँ, ये मॉइस्चराइजर उसका फेवरेट है बिकॉज दिस इज लाइक थोड़ा सा यूज़ करते ही आपके फेस पे से बहुत अच्छे से मॉइस्चर कर देता है एंड दिस इज नॉन स्टिकी। सो या ही लाइक्स दिस बेसिक सिंपल मॉइस्चराइजर। सो ये तीर्थ के लिए है। मेरा जब मेरे प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं तो फिर मैं ये यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज माई मॉइस्चराइजर। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर फ्रॉम मिनिमलिस्ट। आई डोंट नो मैंने कितने यूज़ कर दिए, मैं जब भी मंगवाती हूँ इसके 2 साथ में मैं मंगवाती हूँ, तो अभी भी मैंने 2 मंगवाए, एक ऊपर एक नीचे, तो मैं ये दिखा रही हूँ। दिस इज विटामिन B5 10% मॉइस्चराइजर विद कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, हाइलुरोनिक। दिस इज रियली गुड इफ यू हैव अ ऑयली स्किन एंड आई एब्सोल्युटली लाइक, एंड इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन देन इट ऑल्सो वर्क्स रियली वेल बिकॉज इट हैज अ जिंक एंड मैग्नीशियम एंड कॉपर विच रिड्यूस योर लाइक इट हेल्प्स टू लाइक कंट्रोल योर एक्ने। सो दिस वर्क्स रियली वेल फॉर मी, आई एब्सोल्युटली लव दिस मॉइस्चराइजर। ये तो मैंने बहुत टाइम से, अभी
मैं नए मॉइस्चराइज़र ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू ट्राई मोर मॉइस्चराइज़र, बट अभी मुझे ऐसा बीच में हुआ था कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी एंड वो मुझे सूट नहीं कर रही थी, तो वो रिएक्शन आता था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, जो एक चीज़ यूज़ कर रहे हो वो सूट हो रही तो वही करो, वही अच्छा है। सो राइट नाउ आई एम नॉट ट्राइंग मच स्टफ इन स्किन केयर, बट दिस वन इज़ लाइक रियली अमेजिंग। ये मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं। Then next is, okay, this is a new product. This is from a minimalist repair complex bond. उसका Melic, I hope I am pronouncing correct, Melic bond repair complex 5%. इग्नोर हिम उसका मीटिंग है। सो है उसका हेयर ऑयल, ये सीरम है। सो दिस इज यू आर सपोज टू अप्लाई लाइक 1 आवर पहले, तुम्हारे हेयर वॉश के पहले। ऐसा मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी उसके पहले ही यूज़ कर लूँगी एक आधा बार कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दे दूँ, बट देन वो हुआ नहीं। सो यस, अभी तो मैंने पैकेजिंग भी नहीं खुलाई। हाँ, पैकेजिंग इज़ रियली गुड। ओ भाई, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, मैंने आज ही अभी खोला इसको। हाँ, तो दिस इज फ्रेग्रेंस। बहुत ही मैंने रिव्यू में सुना था इसकी फ्रेग्रेंस बहुत गंदी है, मतलब दिस इज देयर बॉन्ड रिपेयर सीरम। आई हैव ट्राइड ओलाप्लेक्स का, उनका बॉन्ड रिपेयर कुछ सीरम है, दैट इज अमेजिंग। मतलब एक ही वॉश में आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखेगा। तो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस ऑल्सो। ऑफकोर्स प्राइसिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ये कुछ 600-700 का है, हाँ 500 का है, वो 3000 का है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बट आई वांट टू गिव इट अ ट्राई टू दिस प्रोडक्ट। अगर ये सस्ता और अच्छा होगा तो देन दिस इज़ द बेस्ट। सो ये मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी कि कैसा है। दिस इज़ वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ये यूज़ करते हैं। तो आई थॉट ओके लेट मी ट्राई दिस। सो मैंने ये मंगवाया था स्लिक अप करके। इफ़ यू हैव लाइक अ बेबी हेयर, यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे, अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया है, पर स्लिक अप ये बेबी हेयर्स तुम्हारे जो होते हैं उसको अच्छे से ऐसे स्लीक वाला लुक देता है। इफ़ यू लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ लुक। हाँ, कभी मैं बन बनाती हूँ तो आई लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ लुक। सो उसके लिए मैंने ये परचेस किया है, पता नहीं कब यूज़ करूँगी, एक बार तो कर दिया है। देन दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। दिस इज़ कॉल्ड अ ब्लॉटिंग पेपर। आई यूज़ दिस, मैंने बहुत सारे यूज़ किए। दिस इज़ फ्रॉम अ मिनीसो, ये अमेजोन से मैंने परचेस किया है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू। कैन यू सी दैट शाइन? एंड कैन यू सी पेपर? दिस इज द ऑयल विच इज़ ऑन माई फेस। ओके, सो ये क्या करता है, पूरे तुम्हारे स्किन का ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज़ रियली गुड। सो या अभी तो पसीना भी थोड़ा मिक्स है तो ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज अभी मैंने फेस वॉश करके सनस्क्रीन अप्लाई किया था, तो इतना ज़्यादा ऑयल अभी नहीं हो सकता, बट यह थोड़ा पसीना और ये भी है। तो दिस एब्जॉर्ब्स योर ऑयल। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन दिस इज़ लाइक बेस्ट थिंग फॉर यू। आई एब्सोल्युटली लव। मैंने बहुत सारे यूज़ किए, इसके अलग अलग भी ट्राई किए हैं। दिस इज़ द चारकोल वन, सो रियली नाइस। आई हाईली रिकमेंड, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन प्लीज़ ट्राई दिस, बहुत ही मस्त है, एकदम मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी लाइफ इसे बदल जाएगी। देन नेक्स्ट इज दिस लिप टिंट फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल फेसेस कैनेडा का ही है, आई गेस, शायद से फेसेस कैनेडा का ही है, आई डोंट रिमेंबर। मैंने ये 3 से 4 बोतल उसके यूज़ कर लिया है। ये तो एक है और मैं दिखाती हूँ, दूसरा मेरा खत्म होने को भी आया है, दिख रहा है, काफ़ी सारा खत्म हो गया। ये मैंने नायका से ऑर्डर किया है। आई एब्सोल्युटली लव दिस राइट नाउ। वॉट एवर ब्लश यू कैन सी ऑन माई फेस, अगर आपको दिख रहा है कैमरे पे तो ये ही ब्लश मैंने अप्लाई किया है। मतलब ऑफकोर्स इसका ये पुराना वाला ये खत्म होने को है, तो आई थॉट लेट मी ट्राई दिस ब्लश, मतलब नया वाला मैं मंगवा देती हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर किया है। ये एक बार आप अप्लाई कर देते हो, फिर आप फेस वॉश करोगे तो ही जाएगा। दिस इज़ हाईली पिगमेंटेड एंड आपने एक डॉट लगा दिया, उसको फटाफट आपको ऐसे ही इवनली स्प्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वहाँ पे धब्बा जैसा बन जाएगा। सो अभी मेरे हाथ पे देख रहे हो, ये मैं हैंड वॉश अच्छे से करूँगी तभी जाएगा। सो ये एक बार एक डॉट लगा दिया, फिर ऐसे करके दोनों साइड पे। एंड आई दिस यूज एज ए लिप टिंट। ये काफ़ी ऐसे हल्का सा एक स्टेन आपके लिप्स पे रखता है, विच आई एब्सोल्युटली लाइक। सो मैं रोज स्कूल में अभी तो यही अप्लाई करती हूँ, लिप टिंट एंड वही चिक पे एंड देन आईब्रोज, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई डू फॉर माई फेस। ओके, then this is eyebrow pencil from Maybelline. Again this is like one of my favorite. मैंने इसके बहुत सारे मेरे पास पड़े होंगे, बहुत सारे तो नहीं, बट ये प्रीवियस वन है उसका। देन उसके पहले मैं ये पेंसिल वाला भी यूज़ करती थी Maybelline का, बट Maybelline ये मुझे ज़्यादा बेटर पसंद है। तो या दिस इज़ द वन विच आई यूज़ इन अ शेड ब्राउन, होगा शायद ब्राउन ही मैं यूज़ करती हूँ। यस, ब्राउन पेंसिल Maybelline का है, बहुत ही अच्छा है। इफ़ यू वॉन्ट योर आईब्रोज टू लुक ऐसे मस्त सा, मेरे पास पुराना वाला है, मैं वो दिखा देती हूँ। सो इसके पीछे ये वॉन्ड भी है, सो यू कैन ब्रश योर आईब्राउज ऐसे करके। देन यू आर गोइंग टू
यूज़ ऐसे करके मेरा ये ख़त्म हो गया, पूरा दिख रहा है, टिप में थोड़ा ही बचा है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। आई हाईली रिकमेंड दिस मेबलिन का। मैंने दूसरे एक्चुअली ट्राई नहीं किया आईब्रो पेंसिल, क्योंकि ये सस्ता सुंदर टिकाऊ है। सो नेक्स्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एंड ये भी मैंने बहुत सारे इसके बॉटल्स यूज़ कर दिए हैं। दिस इज़ फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले का एक्ने कंट्रोल बॉडी वॉश 1% सैलिसिलिक एसिड। सो एज यू नो आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, सो मुझे बैक, हाथ, चेस्ट एंड सब जगह पे ऐसे एक्ने का इशू रहता है। सो आई यूज़ दिस सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश, एंड इससे क्या होता है, आपके एक्ने, अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है तो काफ़ी ज़्यादा वो कंट्रोल में रहता है। तो आई रियली लाइक दिस बॉडी वॉश फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले। एंड उसके अभी मुझे इतने एक्ने नहीं होते हैं, मतलब हार्डली होते हैं, अगर मैंने कुछ खाया है ऐसा कुछ वैसा कुछ तो ही मुझे होता है, अदरवाइज दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट। इसका ये स्मॉलर साइज़ है, बड़ा साइज़ भी आता है, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो ये हैंडी ज़्यादा रहता है। और फिर मेरी मम्मी के घर पे जाती हूँ तो भी मैं लेके जाती हूँ, तो मैं थोड़ा छोटा वाला ही यूज़ करती हूँ। वैसे ये भी काफ़ी चलता है, 236 ml है, तो इट इज़ सफिशिएंट, बट उसका बड़ा वाला तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। देन नेक्स्ट इज़ दिस बॉडी लोशन फ्रॉम मिनिमलिस्ट, नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो मिनिमलिस्ट का, बट ये भी मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ा है। ये भी मैंने बहुत सारे यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मेरा ये रीपर्चेस है। दिस इज़ अ बॉडी लोशन SPF 30, तो मैं यही अपने हाथ पैर पे अप्लाई कर देती हूँ बिकॉज इट हैज़ SPF, सो मुझे मॉइस्चराइजर और SPF अलग से अप्लाई ना करना पड़े। सो दैट इज़ वाई यूज़ दिस, आई एब्सोल्युटली लव दिस, बहुत ज़्यादा मस्त है। देन व्हाट एल्स दिस फेस रेजर, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन। पहले मैं दूसरे वाले पता नहीं टिंकल के या कोई तो ब्रांड के थे वो यूज़ करती थी, बट एक बार मेरा बहुत ही घटिया आया था, पता नहीं 100 में कुछ या 30 रुपये में कुछ 3 थे या 100 में कुछ 3 थे, और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। मुझे इतने ज़्यादा एक्ने हुए थे और उसकी ब्लेड इतनी ज़्यादा ख़राब थी। इसका ब्लेड इज़ रियली नाइस। मैंने ये सेकेंड या थर्ड टाइम ये मंगवाया है, एंड तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। सो मैं अपना आईब्रो बाहर नहीं करवाती हूँ, मैं खुद से ही ऐसे शेव कर देती हूँ। आई ऑल्सो शेव माई फेस वंस इन अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ। मैं इतना रेगुलरली नहीं करती हूँ शेव अपना फेस। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि हर चौथे पाँचवें दिन करते हैं, मुझे इतना कंटाला आता है, ठीक है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे करना है तो आई यूज़ दिस रेजर। इसका ब्लेड भी इतना ज़्यादा शार्प नहीं है, बट इनफ शार्प टू लाइक रिमूव योर हेयर, आईब्रोज के और वो सब। इफ़ यू नो हाउ टू शेव योर फेस देन ओनली डू दिस, अदरवाइज प्लीज़ अपना आईब्रो कट मत कर देना और फिर मुझे मत बोलना कि सीधी तुमने सजेशन दिया था। इफ़ यू हैव अ रियली एक्टिव एक्ने और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है देन प्लीज़ एक बार पैच टेस्ट कर लो, अगर आपको सूट करे तो ही करो। आई हैव अ सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन, बट अभी मेरा स्किन इतना सेंसिटिव और एक्ने प्रोन नहीं रहा बिकॉज आई डू सो मैनी थिंग्स फॉर माई स्किन केयर, एंड बहुत ही ज़्यादा मैंने थोड़ा से हेल्दी वेली खाना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम लास्ट 2 months, एंड मैं स्किन केयर भी काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, तो इसलिए मुझे अभी इतने ज़्यादा एक्ने नहीं होते। एंड हाउ टू शेव माई फेस और वो सारे वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, बट उसमें 1-2 चीज़ें मैंने अभी नया करना स्टार्ट कर दिया, और उससे मुझे ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो मैं कभी एक आधा मेरे ब्लॉग में ऐड कर दूंगी कि हाउ टू शेव योर फेस। देन व्हाट एल्स ओके सारा होता नहीं, ये बकरा। दिस इज अ माइक्रोफाइबर टाल। कब से मुझे था बहुत ही बड़ा है, सो मैंने 2 मंगवाए थे, एक मेरे लिए एक तीर्थ के लिए। अभी तक मैंने उसको यूज़ नहीं करने दिए क्योंकि मैं नीचे ले जाऊंगी फिर ऊपर लाना मैं भूल जाऊंगी, तो इसलिए अभी तक ऊपर ही मैंने सारे रखे हैं। तो दिस इज़ अ 2 माइक्रोफाइबर टाल। मैंने सोचा मेरे हेयर थोड़े से मानसून की सीज़न में ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने स्पेशली हेयर के लिए मंगवाया, बॉडी के लिए तो चल भी जाए। तो दिस इज़ अ माइक्रोफाइबर टाल, काफ़ी अच्छा है और जल्दी सूख भी जाता है, एंड इतना काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एक्चुअली मुझे डीकैथलॉन के चाहिए थे, बट डीकैथलॉन का अमेजोन पे शायद मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने यही ऑर्डर कर दिया। एंड दिस इज़ अ रियली नाइस क्वालिटी, तो मैंने दो मंगवाए हैं, एक मेरे लिए और तीर्थ के लिए। देन नेक्स्ट इज़ क्लोथिंग पीस, मैं आपको लास्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। इस बार ये लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज अभी वो साइक्लोन आने वाला है ना। तो दिस इज़ द चिकनकारी कुर्ता। इफ़ यू नो मी देन यू नो आई एब्सोल्युटली लव चिकनकारी। सो दिस इज़ द चिकनकारी कुर्ता विच आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेजोन। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके साथ इसका ये इनर भी आया था साथ में। दिस वन वॉज बिट एक्सपेंसिव फॉर दिस कुर्ता, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस क्वालिटी इज टॉप नॉच। मेरे पास 15 जितने चिकनकारी कुर्ते हैं लॉन्ग शॉर्ट में होके, एंड मैंने बहुत सारे की क्वालिटी देखे हैं, एंड मेरे पास हार्डली 2 ऐसे जो जॉर्जेट या तुम जो जॉर्जेट मटेरियल ही इसको शायद बोलते हैं, इसमें दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल। मेरे पास 2 ही कुर्ते हैं जो जॉर्जेट में जिसका क्वालिटी इज लाइक रियली टॉप नॉच, 2 या 3 ही ऐसे, एंड दिस इज वन ऑफ देम। तो सेवा चिकनकारी जो लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका ये इंस्टाग्राम अमेजोन पे ये था,
तो वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया है, मतलब अमेजोन पे सेवा चिकनकारी करके. इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट इनका थ्रेड वर्क, उसका थ्रेड का शाइन एंड एवरीथिंग इज़ रियली 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 नाइस. इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आप मांगते हो तो एक्स्ट्रा स्मॉल एग्जैक्ट होता है, ऐसा नहीं. काफ़ी बार आप एक्स्ट्रा स्मॉल बोलते हो और फिर भी बहुत ज़्यादा लूज होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है. आई वेयर चिकनकारी कुर्ते सो मच. सो काफ़ी सारे ऐसे कुर्ते हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल भी होता है, मतलब उसमें 38 था या 36 से ही स्टार्ट होता है. इतने ज़्यादा मुझे खुले पड़ते हैं कि मुझे स्टिच करवाना पड़ता है, बट दिस इज़ इन अ परफेक्ट साइज. यहाँ पे ये रिबन भी है बांधने का, मतलब डोरी जैसा. एंड दिस लुक्स रियली प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. बट मैंने स्मॉल मंगवाना था. एक्स्ट्रा स्मॉल में क्या हो रहा है, हाथ से मुझे परफेक्ट हो रहा है, बट मुझे ऐसे थोड़े खुले खुले ज़्यादा पसंद है चिकनकारी, तो वो मेरे से गलती हो गया. बट ठीक है, मैं पहनूंगी इसको. ठीक है, मैंने एक्चुअली 3-4 बार उसको पहन लिया. इट लुक्स रियली ग्रेट. देन दिस इज द नेक्स्ट कुर्ता. ये मुझे पता नहीं कौन सी ब्रांड से मंगवाया है, बट इसमें लिखा है काजमी, ऐसा कुछ लिखा है. तो दिस इज द कुर्ता. शॉर्ट कुर्ती है. मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ऐसे ज़्यादा कुर्ते नहीं थे, तो दैट इज़ वाई आई ऑर्डर दिस. दिस इज़ अ वेरी सिंपल बेसिक कुर्ता. इस पर वो कश्मीरी वर्क है विच इज़ रियली प्रिटी. ये भी बहुत अच्छा दिखता है. ये भी काफ़ी सस्ता ही था. ये सस्ता था, ये थोड़ा महंगा है, बट दिस आई एब्सोल्युटली लाइक. ये भी बहुत अच्छा है. ये एंड एक और चीज़ मैंने मंगवाई थी, कोल्ड प्रेस ऑयल फ्रॉम अमेजोन. सो काफ़ी मैंने आई गेस 6 महीने या 1 साल से, 6 साल नहीं, 6 महीने 1 साल से आई हैव स्विच फ्रॉम रिफाइंड ऑयल टू कोल्ड प्रेस ऑयल. सो मैंने काफ़ी सारे ब्रांड ट्राई किए थे. उसमें जो ब्लैक सेसमी सीड वाला ऑयल होता है वो थोड़ा बेटर टेस्ट में लगता है, बट दिस वन विच आई हैव परचेज, लाइक अभी मैंने 2-3 बार से यही मंगवा रही हूँ. दिस आई एब्सोल्युटली लाइक. सो आई यूज सेसमी सीड ऑयल. मेरा जो मैं स्कूल में कुकिंग, मतलब जो भी मेरा टिफिन में ले जाती हूँ और फिर शाम को भी मैं जो कुक करती हूँ, मैं वही ऑयल यूज़ करती हूँ. इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन योर रिफाइंड ऑयल, बट दिस इज़ मच बेटर. सो वो वाला ऑयल मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा दूंगी. आई एब्सोल्युटली लाइक दिस ऑयल एंड टेस्ट भी ऐसे नॉर्मली लगता है. इफ़ यू आर मेकिंग रोटी और भाखरी तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने एक बार बनाया था भाखरी एंड घर पे किसी को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि भाखरी में वो सेसमी सीड का थोड़ा सा फ्लेवर आता है विच डज नॉट टेस्ट गुड. इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ ब्लैक सेसमी सीड ऑयल का भी ऑयल, मतलब वो वाला ऑयल, देन वो थोड़ा टेस्ट में बिटर लगेगा. तो यूज़ वाइट सेसमी सीड ऑयल. मैं यहाँ पे लिंक नीचे डाल दूंगी, वो वाला आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ट्राई. सो अगर आप सब्जी बना रहे हो या और कुछ बना रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट भाखरी या रोटली बना रहे हो तो उसमें उसका टेस्ट थोड़ा आता है. मैं बाजरे का रोटले में डालती हूँ वो तेल, मुझे कुछ ऐसा टेस्ट नहीं लगता है, बट भाखरी और उसमें मैंने सुना है कि नहीं अच्छा लगता है. सो या आप अगर सब्जी बना रहे हो तो उसमें डालो. भाखरी में मस्टर्ड, कोल्ड प्रेस ऑयल मस्टर्ड का या दूसरा कोई है वो ट्राई कर लो. मैं सेसमी सीड ही ट्राई किया है अभी तक, दूसरा मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी हाई. सो आई प्रीफर दैट. एंड सेसमी सीड में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम भी होता है. सो आई एब्सोल्युटली लाइक दैट. एंड आई गेस मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आप सबको दिखा दी. ओके, वन मोर लास्ट थिंग जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, काफ़ी सारी चीज़ें नीचे से ऊपर लाने में शायद छूट भी गया होगा. तो दिस इज़ द लिप बाम फ्रॉम मिनिमलिस्ट. ये कुछ मिनिमलिस्ट का मैं कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, बट आई रियली लाइक मिनिमलिस्ट. वो बहुत ज़्यादा क्लीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड काफ़ी चीप रेट में भी होते हैं. सो दिस इज़ द लिप बाम. ये यहाँ से टूट भी गया है थोड़ा सा. तो दिस इज़ माई सेकेंड ट्यूब ऑफ इट, टब या जो भी बोलो आप, ठीक है. ये है काफ़ी ज़्यादा, मैंने इसको अभी अंदर देखोगे यहाँ से पता नहीं चलेगा, बट थोड़ा ही बहुत यूज़ कर लिया है. एक बॉटल तो मेरा खत्म हो गया. दिस आई एब्सोल्युटली लव. एंड शादा मैम को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इतना अच्छे से ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है. एंड इसके द इंग्रेडिएंट्स आर रियली गुड, सेरामाइड और वो सब है, तो इट इज़ रियली गुड. एंड वाई हैव ऑर्डर दिस बिकॉज it has a SPF 30. So yes, whatever has a SPF 30 I am going to buy, मतलब SPF only, not SPF 30. अगर SPF 50 वाला भी लिप बाम है तो प्लीज़ लेट मी नो. टिंटेड नहीं होना चाहिए, मैं विदाउट टिंट वाला प्रीफर करती हूँ. बाकी टिंट तो लिपस्टिक लगा के भी आ सकता है. ये लाइट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है कि मेरा लिपस्टिक का शेड इतना घटिया दिख रहा है. इन रियल इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. और मेरे जिम का टाइम हो गया है. ठीक है हर्षित, शांति से कर लो, ठीक है. So this is the lip balm which has SPF 30. I absolutely love this lip balm from a minimalist. काफ़ी ज़्यादा थिक भी है. So I really like. और कुछ रह तो नहीं गया है ना, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी है. So yeah, that's it for my Amazon Nykaa haul. And if you enjoy this video, then please like, share and subscribe to my channel. And for more life update and behind the scene, you can also follow me on Instagram. Till then, eat healthy, take care, apply sunscreen and bye.